देखिए ये बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है। हाँ। ये बात एक तरह की इंसानियत की है। हाँ। यदि आप किसी इंसान को वॉशरूम डाल के या थूक करके खिला पिला रहे हो तो ये कहना चाहूँगा वो हिंदू मुस्लिम किसी में नहीं, वो इंसान में ही नहीं आएगा वो व्यक्ति। हाँ। और ऐसा वो कर रहा है। अगर इसके लिए इन्होंने इस तरह की कोई नियति निकाली, कोई नई योजना निकाली है तो ये किसी प्रकार से भी गलत नहीं है। क्योंकि यदि आप अपना नाम छुपा करके जी रहे हैं और आप दुकान खोल रहे हैं या किसी प्रकार का कोई ढाबा खोल रहे हैं और आपको यह बताने में शर्म आ रही है कि हम मुस्लिम हैं या हम कोई और धर्म के हैं और आप दूसरे को धोखा देके खिला रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये आप कुछ गलत कर रहे हैं। अपना ऐसे देखते हैं कि ये जरूरी है नाम लिखना, या इसके बिना हमारा काम चल सकता है? नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान की जो है पहचान बहुत ज़रूरी है। हाँ। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या किसी भी जात पंथ धर्म का हो। हाँ। ठीक है, अगर मैं किसी होटल में खा रहा हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं उससे उसकी नाम पूछूं, उसके धर्म पूछूं कि आपकी जाति से हो, किस धर्म से हो। हाँ। ठीक है ना। तो इसमें योगी जी ने जो बोल दिया कोई गलत थोड़ी बोल दिया। हाँ। ये तो कांग्रेस से चलता आ रहा है। कांग्रेस ने बिल पास करा था। कांग्रेस से विरोध नहीं करते ये लोग तो। हाँ। अभी क्योंकि सनातन का जो है वो राज्य वो चल रहा, सरकार चल रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो कुछ टॉपिक इसमें भी हो सकता है क्या, इसलिए विरोध कर रहे हैं कुछ लोग। हाँ। सारे लोग नहीं कर रहे, यूपी की जनता। हाँ। कुछ परसेंटेज लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। जैसे आपका कांग्रेस पार्टी के जो है आपका अखिलेश पार्टी का हो गया, हाँ। या इंडियन एयरलाइंस के जो भी है। हाँ। मेरे समझ में नहीं आता, कुछ भी अगर बिल पास होता है उत्तर प्रदेश में, हाँ। वो आम जनता की भलाई के लिए होता है। हाँ। हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं है इसमें। हाँ। ये पेट में दर्द जो है ना, ये कांग्रेसियों के और इंडियन एयरलाइंस के ज़्यादातर होता है। ओके सर, क्या लगता है जो यूपी में नया फरमान आया है, नाम लिखना कंपलसरी कर दिया, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समझ होनी चाहिए आपको। हाँ। देश में बहुत सारे ढाबे, बहुत सारे बढ़िया मशहूर ढाबे मुसलमानों के नाम से हैं। हाँ। अब पैराडाइज बिरयानी हैदराबाद की वर्ल्ड फेमस बिरयानी बोलते हैं। हाँ। 80% वहाँ खाने जाता है हिंदू, और 100% को पता है कि वो एक मुसलमान चलाता है। हाँ। किसी को नफरत नहीं है। लेकिन पेशाब वाला, मूत्र वाला जो कांड करोगे और कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, हाँ। तो जाहिर सी बात है मूत्र वाला कौन सा मुसलमान खाना चाहेगा? हाँ। टट्टी पेशाब वाला भोजन कौन सा मुसलमान खाना चाहेगा? हाँ। और नाम लिख के रखेगा तो कम से कम अगला सावधानी से रहेगा। और नाम लिखने से एक चीज़ बताए, इंडिया में 6000 जातियाँ हैं। हाँ। किसी को नाम छुपाने की ज़रूरत नहीं है। एक मुसलमान इस्लाम और कुरान को फॉलो करने वालों को भी नाम की प्रॉब्लम क्यों है? हाँ। वो तो कुरान तो बड़ा पाक धर्म है, हाँ। मुसलमान कहते हैं। तो पाक धर्म में ये टट्टी पेशाब मिलाने का जो काम हो रहा है वो बंद करिए आप। हाँ। भोजन में कौन टट्टी पेशाब स्वीकार करेगा? हाँ। और करना भी नहीं चाहिए किसी भी समाज में। अब देखो, हम पहले ये सोचते थे कि सुनते थे बहुत पहले न्यूज़पेपरों में कि जापान में जो ढाबे चलाते हैं पाकिस्तानी, वो इंडियन नाम से चलाते हैं। हाँ। लंदन में जो पाकिस्तानी ढाबे चलाते हैं वो इंडियन नाम से चलाते हैं। अब हिंदुस्तान में मुसलमान भी ऐसा कौन सा कुकर्म कर रहा है कि जिसकी वजह से उसे हिंदू नाम से ढाबा चलाना पड़ रहा है? हाँ। कोई कुकर्म है तभी तो, हाँ। कोई गलती आपकी कौमों ने पीढ़ियों ने किया है तभी तो आप छुप के नाम बदल के काम कर रहे हैं। नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरब के कंट्री में पूरा अरबी देश है, वहाँ तो पूरा मुसलमान खाना बना रहा है। हाँ। वहाँ तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हर ढाबा मुसलमान का है। हाँ। वहाँ तो ये नफरत नहीं है, हाँ। वहाँ तो कोई नहीं पूछ रहा आपसे। तो इंडिया में क्यों? तो जो कॉन्स्पिरेसी है, जो आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, उन सब पे लगाम लगनी चाहिए। और ये खुद मुस्लिम कौम की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम कृत्यों पर लगाम लगाए और खुल करके बोले। बम्बई में 1 लाख मुसलमान जा रहा है हाँ। नबी के उस पे गुस्ताखी पे। हाँ। 1 लाख का एक मुसलमान भी बोलने को तैयार नहीं है ये थूक, मूत और लेटरिंग मिलाने वालों के खिलाफ। हाँ। तो दिस शुड बी very firmly accepted by the Muslims and should be removed from their community. ओके जी, हाँ बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ जो भी ऐसा दुष्कर्म करता है या किसी भी खाने पे मिलावटी करता है ऐसे लोग, चाहे वो अभी यूपी का जो कांड हुआ है, जो एक कोई मुसलमान व्यक्ति है जो पेशाब मिला रहा है, मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों के नाम के खिलाफ फतवा जारी करें। सपोर्ट इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। क्या ऐसे लोग जो है, भाई जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ हिंदू पीता हो जूस, पत्रकार में आते जरूरी नहीं कि हिंदू पीता हो, मुसलमान ही पीता, सभी धर्म की पीता है। तो उनको तो आने चाहिए, पहले आने चाहिए। और अपनी जो है पाक साहब जो वो दिखाने चाहिए कि भाई हर मुसलमान ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग सुनो, ये लोग आना नहीं चाहते फ्रंट पे, क्योंकि इनके जो मन चरित्र में जो है छिपा हुआ सब चीज वो है। ये पत्रकार माते। हाँ जी, बताइए। अगर योगी जी ने आदेश दे दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? एक बात बताइए, कावड़ के दिनों में जो ढाबों पे नाम लिखे होते थे, गुड्डू का ढाबा, राजू का ढाबा, और नाम कौन होता था? अगर QR स्कैनर कर रहे हैं आप, रहमान, रहीम, कुरैशी, ये वो,
तो भैया वो ठीक है वो थे मुसलमान, लेकिन नाम बदल के काम क्यों करते हो आप? और आप खाना बनाते हो, ठीक है, आप कावड़ में खाना बनाते हो, हिंदू का सात्विक खाना बनाते हो, लेकिन उसके बाद रात को क्या बनाते हो, अपने लिए क्या बनाते हो? उन्हीं बर्तनों में। बर्तन अब आप इतनी औकात नहीं है कि अलग से लेके आओगे, उन्हीं में नॉनवेज बनाते हो। अगर कोई भी अंश उसमें रह गया, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या था कि उनका आप आर्थिक बहिष्कार कर रहे हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट को उनके आर्थिक बहिष्कार की चिंता हो गई, हमारे सात्विक होने की चिंता नहीं हुई। और कहते हैं कि जब मैं बाहर रहता था, सऊदी में रहता था, तो मैं वहाँ का व्यक्ति यहाँ पे आके खाना उन्होंने ढाबा खोला और वहाँ के रूल फॉलो कर रहा है, वहाँ के हिसाब से फॉलो कर रहा है, तो हम हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के रूल फॉलो नहीं कर सकते? बताइए आप। कर सकते, बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? पत्रकार अगर वही कह रहा हूँ मैं, जब मुसलमानों को मंदिर जाने से प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों को मंदिर जाने से प्रॉब्लम होती है, तो मुसलमानों को नाम से ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। कृष्णा जी का ढाबा लगा लो, आप राधे कृष्ण जी का ढाबा लगा लो, वैष्णो ढाबा लगा लो। क्यों करते हो आप लोग ऐसा भाई? भाई आप एक ऐसा नाम बता दो हिंदुओं का, क्या वो किसी मुसलमान के बिस्मिल्लाह का नाम चलाता हो? बिल्कुल नहीं चलाने, क्योंकि हमारे पे वो है नहीं ना। हमारे जो रियल है, जो हमारे सर्टिफाइड, जो हम जो हमारी पहचान है, वो हम रिप्रेजेंट करते सामने कि मेरा सुखदेव है तो इनका मोहित है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और है, कोई भी अगर कोई किसी चीज का इलाज बताते हैं ना, पता क्या बताते हैं? ये रामबाण इलाज है। ये क्यों नहीं बोलते अल्लाह का हथियार है? बताइए, राम का ही नाम क्यों लेते हो आप? राम आपको बहुत प्यारा है, अल्लाह का हथियार कटा हुआ है। अल्लाह का हथियार क्यों नहीं बोलते आप? अल्लाह का औजार क्यों नहीं बोलते? रामबाण इलाज है, मतलब हर चीज का इलाज कौन है? राम। लेकिन किला सुलेमानी है, किला सुलेमानी है। बताइए आप। अच्छा, देखो योगी जी ने जो काम करा था अभी कुछ दिन पहले, नाम का जो है सबको बताना जरूरी है। अच्छी बात है भाई, बताना जरूरी है, बताना भी चाहिए। क्यों भाई? अगर मेरा नाम मोहित है, मैं अब्दुल बताऊंगा, ये तो मेरा गलत होगा ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, जितने भी तमाम मुसलमान भाई है, उनको ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं देना चाहिए और ऐसे खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों का नाम हो रहा है। बिल्कुल जी। क्या कहना चाहोगे? बोल भाई, तू बोल। मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये बात हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, ये बात एक तरह की इंसानियत की है। यदि आप किसी इंसान को वॉशरूम डाल के या थूक करके खिला पिला रहे हो, तो ये कहना चाहूँगा वो हिंदू मुस्लिम किसी में नहीं, वो इंसान में ही नहीं आएगा वो व्यक्ति। और ऐसा वो कर रहा है, अगर इसके लिए इन्होंने इस तरह की कोई नीति निकाली, कोई नई योजना निकाली है, तो ये किसी प्रकार से भी गलत नहीं है। क्योंकि यदि आप अपना नाम छुपा करके जी रहे हैं और आप दुकान खोल रहे हैं या किसी प्रकार का कोई ढाबा खोल रहे हैं और आपको यह बताने में शर्म आ रही है कि हम मुस्लिम हैं या हम कोई और धर्म के हैं, और आप दूसरे को धोखा देके खिला रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये आप कुछ गलत कर रहे हैं। अपना नाम छुपाने में क्या गलती है? और लोग कहते हैं कि यही बात अगर कहीं और होती है, मीडिया में आगे आकर के लोग चिल्ला के बोलते हैं मुस्लिम है, तो इन्हें ढाबे पे लिखने में क्या दिक्कत है? और ये सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम सबकी बात है। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो विदेशी कंपनियां इंडिया के अंदर खाने का व्यापार कर रही हैं, KFC हो, मैकडोनल्ड हो, बाकी जितनी है, वो तो अपने नाम से नहीं कर रहे हैं। उनके ओनर, उन्होंने भी तो एक ब्रांड नेम रख रखा है। तो अगर हम ऐसा नाम रख रहे हैं अपनी दुकान का, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको? KFC की बात कर रहे हो आप, मैकडी की बात कर रहे हो, इसमें किसी प्रकार की किसी धर्म की बात हो रही है? किसी धर्म के बारे में बोला जा रहा है, किसी धर्म के नाम है ये? हिंदू धर्म से ऐसा कोई नाम है? या आप जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये विष्णु जी के नाम पे है या शिव जी के नाम पे है, या ऐसा कुछ है? डोमिनोज जो है, या डोमिनोज में ऐसा कुछ है, उन्होंने एक अपने नाम पे या अपने जैसे किसी और चीज़ के नाम पे रखा है, किसी धर्म के नाम पे नहीं रखा है। हमें उससे दिक्कत नहीं है। यदि आप वहाँ पे अपना रिलीजन चेंज करके लोगों को धोखा दे करके खिला रहे हो, तो उसमें गलती है। KFC में आपको क्या नहीं पता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? वो उसमें चिकन का बर्गर, चिकन की चीज़ें खिलाते हैं, वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं? मैकडी में नॉनवेज चीज़ें खिलाते हैं, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो चुप्पे नॉनवेज दे रहे हैं और आपको नहीं बता रहे, आप जा रहे हो कह रहे हैं वेजिटेरियन बेच रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है भाई। वैष्णो नाम से कोई ऐसा है खुला है विदेशी कंपनी? नहीं खुली ना। या किसी क्रिश्चियन नाम से खुली हुई है, जीसस नाम से कोई है खाने पीने की चीज़? नहीं है ना। वही चीज़ की बात हो रही है।